आपके सामने मरियम और ज़ैनब तकरीर पेश करेंगे। मेरे माता प्रिंसिपल साहिब और मेरे अध्यापकों के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आजादी की सांसें ले रहे हैं। ए मेरे महबूब वतन, ए मेरे महबूब वतन, अगर तुझ पे जान हो निसार, अगर तुझ पे जान हो निसार, मैं ये समझूंगी ठिकाना लग गया सरमाया तन का, मैं ये समझूंगी ठिकाना लग गया सरमाया तन का। मियाँ इब्रार साहब से दरख्वास्त है कि ज़ैनब माजिद को उनकी बेहतरीन स्पीच पर इनाम दें। स्टेट न्यूज़ मानसरा की टीम यहाँ मौजूद है। नौगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया। मियाँ इब्रार हुसैन शाह साबिक़ तहसील मेंबर ने इनाम दिया। हमारे साथ मौजूद हैं दिलदार कुरैशी जो हैं वो नौगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो अभी मैं इनसे अभी यहाँ में पूछता हूँ कि ये प्रोग्राम कितने सालों से आप तरतीब दे रहे हैं और क्या पेश करें। शुक्रिया शाह साहब आपके आने का। मैं आपको पहले तो वेलकम करता हूँ और जश्न आज़ादी और गोल्डन जुबली के हवाले डायमंड जुबली है तो उसकी मुबारकबाद तमाम मेरे वतन को आपकी वसात से देता हूँ। हम ये प्रोग्राम तकरीबन गुज़श्ता 10 सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और तमाम महकमा जात के साथ उनके तामन से उनसे मतलब है हर तरह का वो हमारे साथ तामन करते हैं इस सिलसिले में। और बाकायदा नसी लेकर 14 अगस्त हम बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं और इस दिन को हम ये चाहते हैं कि अपने छोटे छोटे नौगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपना एक पैगाम देना चाहते होते हैं सफाई के हवाले से, ट्री प्लांटेशन के हवाले से। इस तरह हमारा ये प्रोग्राम होता है। यहाँ पर प्रोग्राम में हम इस चीज़ को अवेयर करते हैं और ख़ास कर 14 अगस्त के हवाले से अवेयरनेस आवाम के अंदर, बच्चों के अंदर हमारे, क्योंकि इस दिन ये कहना और यहाँ ज़्यादती होगी कि अगर हम 14 अगस्त के हवाले से अगर अपने इस्लाफ की कुर्बानियों को याद न करें, बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा कुर्बानी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, उन्होंने इतनी कुर्बानी दी और आज हम आज़ाद हैं। बहुत शुक्रिया दिलदार कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट नौगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे और भी जो मेंबरान बल्दियात हैं, सियासी समाजी शख्सियात, बिलखुसूस नौगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो अहदेदार हैं, मेंबरान हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, उनकी बातचीत भी हम लेके आएंगे। अभी स्टेज जो है उस पर नौगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सोफ़ा अकेडमी की जानब से बच्चों को इनामात दिए जा रहे हैं। खूबसूरत नामा पेश करने पर मानसरा टॉप पे मौजूद हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा की टीम। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की बहुत बड़ी तादाद। जश्न आज़ादी 14 अगस्त 1947 को असलाफ की कुर्बानियों से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उन कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। मानसरा शहर, हज़ारा भर से और दूसरे सूबों से भी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आप इस एरिया के खूबसूरत मनाज़र देख सकते हैं जहाँ से पूरा मानसरा जो है और मानसरा के मुल्क जितने भी इलाके हैं ये वाज़े तौर पे नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से अच्छा जो खूब ब्यूटी पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत जो है यहाँ पे कुछ खूबसूरती जो है वो नज़र आ रही है। ट्रैफिक के मनाज़र भी आप देख सकते हैं, खूबसूरत मनाज़र यहाँ पे आप देख सकते हैं।
बहुत खूबसूरत स्टेज पे नगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मुनक़दा प्रोग्राम है जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे स्पीच भी पेश कर रहे हैं। मानसरा के खूबसूरत मनाज़र, आज का तारीख़ साज दिन है। यहाँ पे जो मनाज़र हैं, लोगों के अंदर जोश व जज्बा जो पाया जाता है वो दीदनी है। स्टेट न्यूज़ मानसरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जो जर्नलिस्ट भी रहे हैं। जर्नलिज़म में इन्होंने एजुकेशन हासिल की और इस वक्त जॉब पे भी चले गए। शेर यार अफजल, तो शेर यार अफजल भाई, आप इस वक्त मानसरा जश्न आज़ादी के मौका पर जहां खूबसूरत मनाज़र हैं, लोगों के अंदर जोश व जज्बा आप देख रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जैसा कि हम देख सकते हैं मानसरा के लोगों को इस वक्त जिस तरह से जोशो वलवले के साथ और जज्बे के साथ लोग इस वक्त ये सड़कों पे निकले हैं, हाथ में झंडे पकड़े हुए हैं, पाकिस्तान के तराने गा रहे हैं, पाकिस्तान के नगमे गा रहे हैं, और ये जो जोशो जज्बा है ये दीदनी है, ये आपको दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये आज एक कौम लग रहा है कि ये इकट्ठी कौम है बिला तफरीक किसी रंगो नस्ल मज़हब या किसी भी सियासी इख्तलाफात को साइड पे रखते हुए जिस तरह से ये लोग सारे यहाँ पे जमा हुए, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक मैसेज है जो कि दुनिया में जाता है कि हम कितनी एक मुत्तहिद कौम है और जिसकी हमें इस वक्त ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो पैशन है लोगों के अंदर इस वक्त, जिस जोशो वलवले के साथ लोग इस वक्त 14 अगस्त को मना रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे उन्होंने झंडे नुमा कपड़े पहने हुए हैं और कपड़े पहने हुए हैं, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, सब यूथ जो है सड़कों पे निकली हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये देखने के काबिल है और ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जिस तरह से आज ये मानसरा के लोग जिस तरह से ये 14 अगस्त को मना रहे हैं, ये एक बहुत ही मुस्बत चीज़ है, क्योंकि इस वक्त हम माहौल देखें जितना इंतहा पसंदी का शिकार है हमारा माहौल, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बर्दाश्त का बहुत फकदान हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोग जो है लोगों के अंदर वो बर्दाश्त नहीं रही, और इस तरह लोग मिल रहे हैं, बायमी आपस में लोगों के दिल जुड़ रहे हैं, और अपने मुल्क के लिए मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद होकर इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए काम करें, इसको रोशन एक मुल्क बनाएं। और जो कायद आज़म का पैगाम था, जो पैगाम लेके कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने इस मुल्क को बनाया था, जो इकबाल का ख्वाब था कि इस जो ये कौम है, इस कौम की यूथ, इस कौम के बच्चे, वो सब मिलके इस कौम को दुनिया के नक्शे पे एक रोशन कौम बनाएगा। और बिल्कुल हम लोगों के अंदर, हम तमाम हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बड़ों के अंदर वो जज्बा है, वो वलवला है कि हम कह सकते हैं कि ये कौम एक दिन दुनिया की अजीम कौम बनेगी। और मैं अभी ये जो नगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक प्रोग्राम तरतीब दे रखा है, हर साल ये अच्छा प्रोग्राम यहाँ तरतीब, इस बारे में आप क्या? मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी काविश है, ये बहुत अच्छी काविश है इस किस्म की एक्टिविटी होना। हमारी जो बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें देख के आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ नगज़ी यूथ वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बड़ा इसका क्रेडिट जाता है कि हर साल वो इस किस्म का बेहतरीन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं और तमाम लोग बहुत अच्छे अंदाज में एक मोहब्बत के साथ जो है अपने मुल्क के इस बहुत बड़े दिन को मनाते हैं 14 अगस्त को। मैं समझता हूँ कि बहुत क्रेडिट जाता है हमारी नगज़ी वेलफेयर सोसाइटी को जिस तरह से होता है। बहुत थैंक यू। इसकी तरक्की के लिए काम करेंगे। मैं यहाँ पे मौजूद अपने मीडिया के दोस्तों का भी मशहूर हूँ, और स्पेशली सोशल मीडिया चैनल्स का, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का, कि जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जो सोशल मीडिया टीम है, कि जो लोग सोशल मीडिया चैनल के साथ जिनकी वाबस्ता की है, वो स्टेज पे तशरीफ ले आए ताकि हम मिलकर उनके साथ इस प्रोग्राम को आगे चला सकें। इसके अलावा मैं आपकी तरफ में अपने वॉलंटियर्स का भी मशहूर हूँ, तशफीन अली शाह इस वक्त जो है वो स्पीच कर रहे हैं। स्टेट न्यूज़ मानसरा की टीम भी मौजूद है। तशफीन अली शाह तकरीब को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपने उन तमाम
बहनों और भाइयों का भी मशहूर और वजीर यूनिवर्सिटी लंदन से कि जो कि इस तकलीफ को रौनक बख्शने के लिए बादल और इंतहाई डिसिप्लिन और नज़्म और ज़ब्त का मुजाहरा बादल महमूद जो प्रेसिडेंट है नौगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताशफीन शाह स्पीच कर रहे हैं। आज बादल महमूद साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने तरतीब दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किन लोगों को आपने बुलाया हुआ है? शाह साहब बहुत शुक्रिया जी। बड़ा ही खुशी हो रही है जी क्राउड को देख के। हमारी ये छोटी सी काविश थी, हर साल की तरह इस साल भी हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। मेरी और मेरी टीम ने इसमें कोशिश की, तो आफ्टर कोरोना और उसके बाद दूसरा साल मुहर्रम की वजह से ज़ाया हुआ। और इस मरतबा आप देख सकते हैं क्राउड के हालात, कि क्राउड कितना पुरजोश है अपने वतन की आज़ादी मनाने में। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा आतिशबाजी के तक एंड तक जाएगा और अल्लाह के हुक्म से बड़ा बेहतरीन रहेगा जी इंशाल्लाह, आपकी दुआओं से जी। बहुत शुक्रिया। छोटे बच्चों के लिए क्विज एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। जितने छोटे बच्चे हैं उस स्टेज के करीब हैं ताकि हम इस क्विज एक्टिविटी को भी तक पहुंचा सके। बारिश के मौसम में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब एक नए क्लास के लिए इकट्ठे हुए अपने मुल्क के बहार, अपने मुल्क के हक के लिए इकट्ठे हुए। मेहरबानी करके अगर कोई बारिश का सिलसिला ज्यादा है, आपने किसी भी किस्म की भागदौड़ या किसी भी किस्म की अफरा-तफरी नहीं करनी। इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमें आपका ताउन दरकार होगा। आपके मुझसे मुल्तमस है कि बराए मेहरबानी किसी भी किस्म की गैर इखलाकी हरकत, किसी भी किस्म की सियासी या किसी भी किस्म की मजबूरी या मुनावरत मबनी किसी भी किस्म की एक्टिविटी में आपके शामिल नहीं होना। आज पाकिस्तान में थे, हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान को दिन मनाना है और इस नीले झंडे के नीचे, इस संसरानी परिषद के नीचे हमने ये हित करना है कि हमने सियासी, समाजी, मजहबी मुनाफरत से बाहर होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नारा लगाना है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना है। आप सबने मेरे साथ मिलकर नारा लगाना है, ये पाकिस्तान आपका है। आपको इस पाकिस्तान को जनता में नारा लगाना है, जीवे 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 जीवे। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल किया है रहमान कमीशन, समुद्र कमीशन, इतिहाद कमीशन, मंजूर स्वीट्स, पिशावर हजारा कमीशन, आलिफ साहब सब्जी मंडी, वकार आलम साहब, फजल हक, डॉक्टर रेल सर्जिकल हॉस्पिटल, अजूल खान, इलाज साहब सब्जी मंडी। भाई सुनना चाहते हो और नहीं सुनना मूड है अच्छा दोस्तों भाई इमरान जावड़ी का होता है इमरान जावड़ी इस वक्त हम नौगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साबिक़ सदर सैयद ताशफीन अली शाह, जिनकी खिदमात को तमाम अहदेदारान ने उस दिन भी बड़े शानदार अल्फाज में सराहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि नौगज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन
के अगराज़ व मकासद मुख्तसर, और ये आज के प्रोग्राम के हवाले से आप कौम को, शहर को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इश्तियाक साहब। तो गजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आज से 12 साल कब हमने इसका बाकायदा जो है स्टार्टअप किया था, और इसके जो अगराज़ व मकासद थे वो बेसिकली ये थे कि दोबारा करो। शुक्रिया। मैसेज चाहता हूँ बस। तशफीन अली शाह आज के जो गजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साबिक़ सदर हैं और मानसरा की सियासी और समाजी सरगर्मियों में, तरक्की में इनका हमेशा बड़ा फ़हाल किरदार अदा रहा है। मैं ये चाहूँगा कि ये आज के दिन कौम को, मानसरा शहर को, आवाम को कोई पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आज की जो तकरीब है ये बुनियादी तौर पे 14 अगस्त के हवाले से हम मुनक़्क़द करते हैं, और ये हम पिछले 10-12 सालों से इसका इनेकाद कर रहे हैं। इस तकरीब का मकसद बेसिकली लोगों के अंदर एक शऊर उजागर करना है कि पाकिस्तान का क़याम किस मकसद के लिए किया गया और किन कुर्बानियों के बाद हमने पाकिस्तान हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर आने वाले दिन में इंतहाई अजीम शान तकरीब का इनेकाद करते हैं, और आप देख सकते हैं आज की तकरीब में कि जिस तरह जिंदा दिलाने मनसेरा भरपूर तरीके से इस तकरीब में शिरकत करके ये सबूत दे रहे हैं कि जिंदा दिलाने मनसेरा पाकिस्तान के साथ एक हुब रखते हैं, पाकिस्तान के साथ वालियाना मोहब्बत रखते हैं। और गजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पे भलाई कामों के लिए हमने इसका स्टार्ट लिया था, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, खुसूसन जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं या वो मसाइल जो कि आगाही से, आवाम की आगाही से जिसका ताल्लुक है, उनको आवाम के अंदर उजागर किया जाए। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की है, जिसमें हमने अपने कम्युनिटी के लिए और अपने इलाके के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। उसमें मैं हमारी जो गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उसका जो बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका मशहूर हूँ। और खुसूसन आज की इस तकरीब में मैं ये पैगाम दूँगा कि हम सब ने जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं, जिस तरह के चैलेंजेस इस मुल्क को है दरपेश हैं, इनसे निमटदाज़मार होने के लिए, इनसे निमटने के लिए हमने एक कौम बनकर, एक मिल्लत बनकर हमने सोचना है और उस तरह का अमल किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त हम मौजूद हैं लुघमानी हिल, जहाँ जश्न आज़ादी के हवाले से तक़रीब मुनक़्क़द हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ इब्रार शाह, साबिक़ तहसील मेंबर, और जिनका मानसरा की तरक्की में बड़ा कलीदी किरदार है। और मैं ये चाहूँगा कि आज के दिन आप शहर को, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त के हवाले से मैं ये बात करूँगा, ये जश्न आज़ादी का दिन है, ये पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। और मैं ये गजी वेलफेयर वाले जो इतना बड़ा एहतमाम करते हैं, जो मैं समझता हूँ ये पूरे KPK में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, और जश्न आज़ादी के हवाले से यानी कि पूरे पाकिस्तान में ये एक बेहतरीन प्रोग्राम होता है। ये आज अरसा 12 साल से कर रहे हैं, और इस दिन जब ये जोश देखते हैं छोटे बच्चे, माएँ, बहनें, भाई, बुज़ुर्ग, तो पाकिस्तान सबसे आगे चला जाता है। और ये पाकिस्तान ही है जैसे हम हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये 14 अगस्त के हवाले से ये जितने अदारे हमारे डिस्ट्रिक्ट मानसरा के हैं, इन्होंने भी हमारे साथ भरपूर तावन किया। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस पूरी टीम को, जिन्होंने आज 12 साल से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द कर रहे हैं, और लोग इतनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं, और पाकिस्तान की अहमियत का इनको पता चलता है। आज उन लोगों से पूछें जो बैरून मुल्क में
मेहनत मजदूरी करते हैं कि उनको वतन से कितना प्यार है। अल्लाह इस मुल्क को कायम दाम रखे और इसी तरह ये खुशियों के मेले मुनक्कद होते रहें। पाकिस्तान के हवाले से आज किसी पार्टी का आज नारा नहीं है, सिर्फ नारा जीवे जीवे पाकिस्तान। और मैं पाकिस्तान, मेरा तो दिल करता है, हालात मुझे इजाज़त नहीं देते, लेकिन मेरा दिल करता है आज इतना झूमूं, इतना नाचूं, इतना गाऊं कि ये हमारा एक प्यारा दिन है जिसको हम खुशियों के साथ मना रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क को कायम दाम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। और ये मैं आखिर में ये बात भी ज़रूर, हमारे टाइम पे ये 20 साल 25 साल पहले की बात है, इस तरह जश्न आज़ादी मनाई नहीं जाती थी। ये हमारी पाक फ़ौज का इसमें एक अहम रोल है, जो हमारी पाक फ़ौज उन्होंने आज गली गली मले मले और स्कूलों में जो मतलब सेहत के हर जगह कौमी परचम लहरा रहे हैं। तो मैं फिर दोबारा आप इस चैनल के हवाले से भी बात करूंगा कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हर जगह अवेलेबल होते हैं। जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो आप हर मुब्बे वतन के पास जाते हैं और पाकिस्तान का नारा लगवाते हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मियाँ बरार शाह साहब साबक तहसील मेंबर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। 3 इनामात ऐसे हैं वो स्टेट न्यूज़ मानसरा हमारे साथ मौजूद हैं हाजी उस्मान गनी, नौजवानों के लीडर, बल्दियाती सेटअप के अंदर भी मौजूद हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हाजी उस्मान गनी साहब आज के जश्न आज़ादी के पुरसरत मौका पर जहाँ रंगारंग तकरीबात मुनक्कद हैं, आवाम का जोश व जज्बा दीदनी है, इस मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ चैनल आप भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपने मुझे मौका दिया इस मौके पे बात करने का। मैं तमाम अपने भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोग्राम में शरीक हैं। नुग़ज़ी वेलफेयर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रही है, जो कि आज अरसा 10 साल से ये प्रोग्राम में अरेंज हो रहे हैं। पिछले 1-2 साल कोविड की वजह से प्रोग्राम नहीं हुए थे, लेकिन इस दफ़ा उससे ज़्यादा जो है मेहनत के साथ हमने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है एज़ ए मेंबर नुग़ज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आज चूँकि कोई सियासी दिन नहीं है, आज ये पाकिस्तान का दिन है, तो कोई सियासी बात भी मैं नहीं करूँगा। तो सिर्फ इतना पैगाम पहुँचाऊँगा कि जिस तरह ये हम अपने आने वाली नस्लों के लिए इस दिन को मनाते हैं, ताकि उन्हें पता चले किस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, किस तरह ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो इस पाकिस्तान की अहमियत को अगर हम जानना चाहें तो जो हमारे लोग बाहर मुल्कों में मौजूद हैं उनसे हम ये हमें अच्छी तरह बता सकते हैं कि इस पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। तो मेरी तो ये दुआ है कि ये पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे। ये कलमा तैयबा की बुनियाद पे हासिल किया गया था, अल्लाह के नाम पे हासिल किया गया था। ये इंशाअल्लाह रहेगा, हम रहें या न रहें, ये इंशाअल्लाह हमेशा कायम और दायम रहेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी इस तरह के प्रोग्रामों में आप कवरेज करते हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी बरकतें अता फरमाए। और ये मेरे जितने भाई भी हैं, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे जो इस दिन को बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। स्टेट न्यूज़ मानसरा इस वक्त लुघमानी हिल, जहाँ जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब और जहाँ मखलूक है, यहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग है, क्राउड है। और इसको सिक्योरिटी के हवाले से मानसरा पुलिस का बड़ा अहम किरदार है। हमारे साथ मौजूद हैं DSP हेड क्वार्टर अबीबर रहमान साहब। मैं स्टेट न्यूज़ मानसरा की तरफ से आपको वेलकम भी करता हूँ और मौजूदा जो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं
इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप शुक्रिया जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 75वां यौम आज़ादी हमारी को मना रही है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गैदरिंग है यहाँ पे। काम हमारी सिक्योरिटी इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि हमारे लोग बड़ी आसानी के साथ बड़ी खुशी के साथ अपना जश्न आज़ादी मनाएं। बहुत शुक्रिया। हेडक्वार्टर स्टेट न्यूज़ मानसरा 14 अगस्त जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब लग़मानी हिल मानसरा टॉप, जहां आप खूबसूरत मनाज़र देख सकते हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, मसाइल अपनी जगह, लेकिन एक आज़ाद मुमलकत पर लोगों की खुशी, जोश व जज्बा देखने के लायक है। लग़मानी हिल मानसरा, जहां मैं इन मसाइल की ज़रूर निशानदेही करूँगा कि यहाँ तकरीबन अवामन नास के पीने के लिए पानी का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं है। और ये यहाँ के मानसरा की जो KPK का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर अदारा जो है वो TMA मानसरा है, लेकिन बिल्कुल उनके दफातर के करीब यहाँ पे सहूलियात का मुकम्मल फ़क़दान है। जो दूर दराज से आने वाले अफराद जो हैं, लोग जो फैमिलियों समेत यहाँ आ रहे हैं, ये बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन जब सहूलियात के फ़क़दान के बायस लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त भी नौजवान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के परचम को लहरा रहे हैं। मैं इनसे भी पूछूंगा कि कहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं और आज के इस मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम तो बटाग्राम से आए, डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम से, ख़ुद मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। ये मेरे भाई हैं। जश्न आज़ादी की तकरीब के लिए हमने सुना था कि यहाँ पे लोगों का जोश व खरोश देख के हमारा जज्बा और भी दोबाला हुआ। यकीन नहीं आ रहा कि ज़िंदा-दिलाने मानसरा ने ऐसे इनेकाद किए प्रोग्राम का, ऐसे मोटिवेट किए प्रोग्राम को कि दिल चाहता है कि बार बार ऐसे ही प्रोग्राम हो। और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बाहर से आए हुए सियाहों को और बिलखुसूस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए लोगों को इतना एंटरटेनमेंट दिया है, इतना एंजॉय किया लोगों ने कि बस अल्लाह पाक। किस शोबे से आपका ताल्लुक है? हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा लेकिन ज़िला बटाग्राम है। डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम से हमारे भाई जो तशरीफ़ लाए हैं, हम आपको वेलकम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है।